हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अताशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या जर्नी रही है, मेरी इंडिया से लेकर जर्मनी तक क्या जर्नी रही है। मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, मुझे वीज़ा अप्लाई करने में क्या क्या स्ट्रगल्स रहे और मैंने क्या क्या फेस किया है, और आज मैं यहाँ पर अगर हूँ अपने वीज़ा के साथ तो मैं कौन से वीज़ा पे हूँ। एंड आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली सबसे पहले मैंने जॉब सीकर्स वीज़ा अप्लाई किया था और मैं जॉब सीकर्स वीज़ा पे ही आई थी जर्मनी इन 2024 मार्च। सो मैं स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हुई, मैं फुल टाइम जॉब कर रही थी एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे जर्मनी आना है, मुझे जॉब सीकर्स वीज़ा पे आना है। बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंडिया से एक्सपीरियंस था तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे स्टडी वीज़ा पे आना रेलेवेंट नहीं लगा। मुझे लगा कि मैंने ऑलरेडी मास्टर्स की हुई है, मैंने बैचलर्स भी की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एंड मैंने मास्टर्स भी की हुई है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। तो ऑलरेडी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट थी, तो मुझे रेलेवेंट नहीं लगा कि मुझे दोबारा से स्टडीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए मैंने वो ना चूज़ करके मैंने ये चूज़ किया कि मेरे पास रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है और मेरे पास स्टडीज़ भी हैं, तो क्यों ना मैं जर्मनी अगर जाना चाहती हूँ तो क्यों ना मैं जॉब सीकर्स वीज़ा पे या किसी ऐसे वीज़ा पे जाऊँ जहाँ पर मुझे काम मिल सके या जहाँ पर मुझे जॉब मिल सके। तो ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, तो इसीलिए मैं किसी ऐसे हाई डिमांडिंग प्रोफेशन से नहीं आती। आई वॉज जस्ट ऑर्डिनरी गर्ल विद ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस बैक इन इंडिया, सो दैट्स वाई आई चोज टू कम हेयर ऑन जॉब सीकर्स वीज़ा। इसीलिए, और मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई, मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई जब मैंने सोचा कि मुझे जर्मनी आना है। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड था अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो मैंने आई थिंक अराउंड अगस्त और सितंबर 2023 मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था अपॉइंटमेंट के लिए, और आफ्टर 6 मंथ्स मुझे जॉब सीकर्स वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिली। एंड इन जनवरी मेरी ऑलमोस्ट लाइक इन अराउंड 20th ऑफ जनवरी मेरी अपॉइंटमेंट थी, 2024 वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी। एंड वहाँ पर मुझे जर्मन एम्बेसी जाना था अपॉइंटमेंट के लिए विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एंड वहाँ पर मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मुझे एक हफ्ते बाद ही मुझे वीज़ा इशू कर दिया गया। दैट वाज फॉर 6 मंथ्स। मुझे वीज़ा मिला 6 मंथ्स का और मुझे विद इन दैट पीरियड जर्मनी आना था और जॉब देखनी थी। बट ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज़ मैं जर्मनी नहीं आ पाई 2 महीने तक, तो मेरा वो टाइम निकल गया था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आई वॉज रियली स्कैर्ड कि मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। 4 महीने के अंदर मुझे जॉब ढूंढनी है, अगर नहीं मिली तो मुझे वापस आना पड़ेगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद मैं मार्च में जर्मनी आई, और मार्च मिड में मुझे याद है कि मार्च मिड में मैंने अपनी जॉब देखना स्टार्ट किया। मार्च मिड में ही मैं आई थी, और जैसे ही मैं आई, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, तो इसीलिए मैंने उसी टाइम पे जॉब देखना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई फाइनली। बट जो जॉब मिली वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थी, तो उसके लिए मुझे वीज़ा एक्सटेंड करवाना था। क्योंकि आप जॉब सीकर्स वीज़ा पे आते हो या अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आते हो, तो आप फुल टाइम जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते विदाउट कन्वर्टिंग योर वीज़ा। तो जब भी आप ऐसे वीज़ास पे आते हो तो पहले आपको अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। जैसे अगर आप जॉब सीकर्स पे, अब तो जॉब सीकर्स बंद हो गया, अब अपॉर्चुनिटी कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आप फुल टाइम जॉब नहीं ज्वाइन कर सकते। आपको पहले अपने अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आउसलैंडर बेहौडे के पास, एंड जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आपको अपॉइंटमेंट अटेंड करनी होगी। एंड उसके बाद आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सब चेक करेंगे एंड वो टाइम लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट होगा based on your employment contract, based on the documents you have provided। तो मैंने
एज फार एज आई रिमेंबर मैंने मेरी जून में जॉब लगी थी, बट उसके बाद मतलब क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट 1-1.5 महीने तक नहीं मिली थी, तो जहाँ पर मैंने ज्वाइन करना था वहाँ पर मेरी ज्वाइनिंग भी मिस हो गई, ज्वाइनिंग डेट मेरी मिस हो गई। बट द कंपनी वॉज रियली नाइस, दे वर रियली हेल्पफुल। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो हम एक्सटेंड कर देते हैं, इट्स ओके फाइन, अगर आपको वीज़ा नहीं मिला है तो हम एक्सटेंड कर देते हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सारी कंपनी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, मेरी वाली थी। बट डोंट कंसीडर एवरी कंपनी टू बी योर फ्रेंड, मतलब एवरी कंपनी इज़ नॉट रियली नाइस लाइक माइन। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप जब ऐसे केसेस में फंसे हैं तो पहले से आप टाइम लेकर एक्स्ट्रा चलें अपने एम्प्लॉयर से। तो मेरे केस में क्या हुआ, उन्होंने जो ज्वाइनिंग डेट थी दे वर रेडी टू एक्सटेंड द ज्वाइनिंग डेट फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो उन्होंने वेट किया, इतने में मेरा वीज़ा मिल गया था। बट जो मेरा वीज़ा था वो सिर्फ अप्रैल 2025 तक था, मतलब फ्रॉम सितंबर टू अप्रैल 2025। सो दैट मीन्स जितने टाइम का आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ 3 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं दूसरी जॉब देखने के लिए, ताकि आपको मतलब 3 महीने वो सिर्फ इसलिए मिलता है, वो पीरियड इसलिए मिलता है ताकि आप दूसरी जॉब देख सको और ताकि आपको जर्मनी से वापस ना जाना पड़े। सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो मेरे केस में भी यही हुआ कि मेरा जो वीज़ा था वो 2025 अप्रैल तक मुझे मिला और मेरे जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैं जनवरी से मार्च तक मैं इंडिया में थी एंड उसके बाद मैं मार्च में वापस आई। मैंने दोबारा से फुल टाइम जॉब देखना स्टार्ट किया। फुल टाइम जॉब फिर मुझे 2 महीने बाद मिली एंड देन फिर दोबारा से मुझे वही प्रोसेस दोबारा करना था, दोबारा से मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना था एंड वो मैंने किया। और 1-1.5 महीने के बाद फिर से वेटिंग पीरियड मुझे मिला, मुझे वेट करना पड़ा अपॉइंटमेंट का। और इतने में मैंने आउसलैंडर बेहॉर्डे को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे एंड देन फाइनली आई गॉट माई वीज़ा फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4 years एंड दैट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड एक्चुअली। क्योंकि जो आपको वीज़ा ग्रांट होता है वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मिलता है। तो मेरा अभी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट इज़ व्हाई आई गॉट द वीज़ा फॉर 4 years। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, जब भी आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आप ये देखें कि आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बेसिस पे ही आपको आउसलैंडर बेहॉर्डे जो फॉरेन ऑफिस है यहाँ का, इसी के बेसिस पे आपको वो वीज़ा देंगे। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प यू बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम and I want to help you and I want to be there for you. So let me know if you have any questions. So I'm there for you. मैं आपके लिए यहाँ हूँ and you can put your questions in the comment and I'm here to help you. And see you in the next video. Bye bye.